अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों। इंशाल्लाह आज हम हिसाबी तसाउत ये अलजबरा का तीसरा सबक शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे जो लेक्चर्स रहेंगे वो उर्दू में रहेंगे और इसमें जो किताब पढ़ी जाएंगी तो वो उर्दू की अलजबरा की 10वीं जमात की किताब पढ़ी जाएंगी और इंशाल्लाह हम धीरे धीरे सारे सारे सबक ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह, वो भी एग्ज़ाम से पहले। तो हमने यहाँ सबक लिखा हुआ है हिसाबी तसाउत, जो कि तीसरा सबक है अलजबरा किताब में। तो हिसाबी तसाउत में हमें एक तवातिर दिया हुआ रहेगा, तवातिर। अब तवातिर कहते किसे हैं? तवातिर कहते हैं नंबर्स के मजमूए को। अदद हमें पता है, 1 2 3 4 गिनती हमें पता है, तो वैसे ही एक सेट दिया जाएगा। जैसा कि हम मिसाल के तौर पर लेते हैं कि 1 2 3 4, ये एक तवातिर है, ठीक है। अभी 1 कितने नंबर पे मौजूद है? यहाँ पे पहले नंबर पे, 2 दूसरे नंबर पे मौजूद है, 3 तीसरे नंबर पे मौजूद है, 4 चौथे नंबर पे मौजूद है, ठीक है। अब ऐसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 2 4 6 8। बच्चों यहाँ पे 2 कितने नंबर पे मौजूद है? आप कहेंगे पहले। 4 कितने नंबर पे मौजूद है? दूसरे। 6 तीसरे नंबर पे मौजूद है। 8 चौथे नंबर पे मौजूद है। तो बच्चों हम ऊपर वाले जो नंबरात दिख रहे हैं आपको, तो उसे कहते हैं हम n, ठीक है। क्योंकि तवातिर में जो अदद हमें दिए हुए हैं तो वो कितने नंबर पे मौजूद है। अगर मैं आपको कहूँ कि 6 कौन से नंबर पे मौजूद है, तो आप कहेंगे 3, मतलब n बराबर 3 है 6 के लिए। n बराबर माफ कीजिए 3 है अदद 6 के लिए, n बराबर है 3। अब आप कहेंगे हम इस अदद को तो n बराबर 3 कहते रहे, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे tn। tn ये, अब यहाँ पे n बराबर 3 है, यहाँ n बराबर 3 है, तो t3 6 हो जाएगा, ठीक है। t3 6 हो जाएगा। इसे हम क्या कह सकते? अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बार बार ये कहता है, टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है, तो उसे हम क्या समझेंगे? आइए देख लेते हैं। वो कहेगा, अगर उसे 6 के बारे में बात करने की है तो वो कहेगा nवा रुकन, यानी कि इस मिसाल में तीसरावा रुकन पर 6 मौजूद है। यहाँ की बात करें तो दूसरे रुकन पर 4 मौजूद है। आपको वो सवाल में ऐसा दे सकता कि भाई 5वां रुकन 10 है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 5वें नंबर पे 10 अदद मौजूद है। अगर हम यहीं पे बढ़ा ले सो, इसे 10 कर दे और यहाँ 5 नंबर पे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे कि 5वें नंबर पे 10 मौजूद है। और दूसरी तरीके से हम इसे क्या कह सकते हैं? 5वां रुकन 10 है। देखिए, पहला रुकन 2 था, दूसरा रुकन 4 था, तीसरा रुकन 6 था, चौथा रुकन 8 था और 5वां रुकन 10 है। तो हम ये हमने लिखे हैं 5वां रुकन 10 है। इसे हम मैथमेटिक्स में कैसा लिख सकते हैं? मैथमेटिक्स के तौर पे अलजबरा में हम इसे कैसे लिखेंगे इस सबक में कि t5 बराबर 10, t5 इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ? 5वां रुकन 10 है। आप इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक आजमा सकते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन में
वा रुकन, एन वा रुकन, ऐसा ऐसा अगर उसने कहा क्वेश्चन में तो आप सीधे टी एन लिख देंगे। एन वा रुकन 5 है तो हम टी एन इक्वल टू 5 लिख देंगे। एन वा रुकन अगर 10 है, एन वा रुकन 10 है तो हम टी एन 10 लिख देंगे। इसी तरह उसने अगर एन की जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल करा, जैसा कि तीसरा या सातवां रुकन 8 है, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे? T7 इक्वल टू 8। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप इसे वीडियो को पॉज करके या आप लिख लीजिए आपके कॉपी में। उम्मीद करता हूँ कि आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन वो ज़्यादातर ये भी पूछता है, सबसे अगर आपकी पहली एक्सरसाइज उठा के देखेंगे तो उसमें उसने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है या नहीं है, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो एक मिसाल लेते हैं। मैं ये मिसाल ले रहा हूँ, आप कुछ भी मिसाल ले सकते हैं। तो बच्चों, इसका जो पहला अदद है इसे कहते हैं हम ए। ठीक है, इसे ए कहते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू रहती है 1, ये पहले नंबर पे मौजूद है 2, दूसरे नंबर पे 4 मौजूद है, तीसरे पे 6, चौथे पे 8। ठीक है, और इसी को T1 भी कहा जाता है, पहले अदद को। दूसरे अदद को T2 भी कहा जाता है, तीसरे अदद को T3 और चौथे अदद को T4 कहा जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आप मेरे साथ ये लिख रहे हैं। अगर आप वीडियो ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं तो आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, Tn मतलब क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे 2, T1 2 हो जाएगा। T2 4, T4 कितना हो जाएगा? 8, और T3 हो जाएगा 3। ए बच्चों यहाँ पर क्या है? 2। ठीक है, पहला रुकन जो है तो हम उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रुकन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और पहले रुकन को T1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को T2 से, तीसरे को T3 से, चौथे को T4 से। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों के बीच में का या इन दोनों के बीच में का या इन दोनों के बीच में का फ़र्क निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ? फ़र्क, यानी कि इन दोनों के बीच में का डिफरेंस निकालना चाहूँ, तो मैं कैसे निकालूँगा? अगर मुझे इन दोनों के बीच में का डिफरेंस निकालने का रहा तो मैं कैसे निकालूँगा? तो आप यहाँ ओरली पे देख सकते हैं कि भाई 2 में हम अगर और 2 मिलाते तो 4 हो जाते, 4 में हम 2 मिलाए तो 6 हो जाते, 6 में हम 2 मिलाए तो वो 8 हो जाते। इसका मतलब इसके दरमियान में फ़र्क कितने का है? 2 का। इनके भी दरमियान में फ़र्क 2 का, इनके भी दरमियान में फ़र्क 2 का। तो इस फ़र्क को हम कहते हैं डी, और हम इसे कहते हैं उर्दू में मुश्तरक फ़र्क। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये सिंपल सा एग्जांपल था, तो हमने ये कह दिया कि भाई इनके दरमियान का फ़र्क जो है तो 2 है। लेकिन अगर हमारी किताब में जो सवाल है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के भी है कुछ, तो उसमें इतना सिंपल तवातिर नहीं दिया हुआ रहेगा। ये क्या है बच्चों? तवातिर है। ठीक है, ये तवातिर है।
तो अब ये डी को मैथमेटिकली कैसा निकाला जाए, हमने तो ये हमारे दिमाग से निकाल लिया कि भाई डी यहाँ पे 2 है, इन दोनों के बीच में का या इन दोनों के बीच में का फ़र्क वो 2 है, उसे हमने मुश्तरक फ़र्क भी कह दिया। लेकिन अब हम वो निकाले कैसा, क्योंकि हमें पेपर में तो लिखना पड़ता है ना, तो हम निकाले कैसा। तो दोस्तों देखो, हम T2 माइनस T1 अगर करें तो T2 क्या है बच्चों, 4 है, माइनस T1 कितना है, T1 2 है, तो 2 बराबर अगर हम इसको करें तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, आ गया 2। तो यही बच्चों मुश्तरक फ़र्क है डी। तो डी का फार्मूला हो गया ये। ठीक है, अगर हमें और मुश्तरक फ़र्क निकालना है तो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे निकाल लेते हैं। डी बराबर T3 माइनस T2। T3 बच्चों यहाँ क्या है 6 वज़ा T2 कितना है 4 बराबर 2। डी कितना आ गया 2। ऐसे ही हम 8 और 6 के बीच में का भी फ़र्क निकाल सकते हैं। T4 माइनस T3 इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू वो भी 2 आने वाला है। तो हमने यहाँ पे एक बात ऑब्ज़र्व की कि ये जो तवातिर था, तो इस तवातिर में जो मुश्तरक फ़र्क हमने निकाला, पहले सबसे पहले ये निकाला तो ये 2 आया, ये निकाला तो ये भी 2 आया, ये निकाला तीसरा हमने ओरली निकाला, तीसरा निकाला तो वो भी 2 आया। इसका मतलब इस तवातिर में मुश्तरक फ़र्क जो है तो वो यकसा है, इनके बीच में 2, इनके बीच में 2, इनके बीच में 2। मुश्तरक फ़र्क क्या है बच्चों, यकसा है, एक जैसा है, सेम है। तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ तवातिर है ये हिसाबी तसाउद है। मुश्तरक फ़र्क सेम है, यकसा है, इसका मतलब क्या है, क्या दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है। ठीक है, हम हर बार क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इस तवातिर की शक्ल में हम इसे T1 कहेंगे, इससे T2 कहेंगे, इससे T3, इससे T4। ठीक है, और मुश्तरक फ़र्क का फार्मूला इस तरह लिखेंगे। इसे हम आम तौर से अगर लिखना चाहें, जनरलाइज वे में हम इसे लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि D बराबर Tn+1 माइनस Tn। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं इसे। अब बच्चों ये जो हमने एग्जाम्पल लिए थे ऊपर, तथा 2, 4, 6, 8, 10 में से लामहदूद तक ऐसा लिख सकता हूँ। तो अब इसे लामहदूद तक तो मैं इसे लिख सकता हूँ, तो आखिर में मैं क्या लिखूँ, मतलब हमारे पास तो इतना पेज नहीं है और ना ही इतना टाइम है हमारे पास कि हम इसे लिखते जाए, दो का डिफरेंस तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो हम इसे n लिख देते हैं, कभी आखिरी जो अदद होगा जहाँ गिनती ख़त्म होती होंगी वो अदद n होगा। ठीक है, n क्या है, लामहदूद एक नंबर है। तो हम ऐसे लिखते 3-4 हम ऐसे लिखेंगे अदद और बाद में डॉट डॉट करके n लिख देंगे। n का मतलब है ये लामहदूद है चीज़। ठीक, तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, n, यहाँ पे n बराबर 1, क्यों, क्योंकि पहले नंबर पे मौजूद है। यहाँ पे n बराबर 2, यहाँ पे n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। ये पहला आदत क्या है दोस्तों, ए भी बोल सकते हैं हम इसे, या क्या कह सकते हैं हम इसे, T1 बराबर 2, T2 बराबर 4, T3 बराबर 6, T4 बराबर 8, T5 बराबर 10। इस
तरह हम लिख सकते, इसका मुश्तरक फ़र्क निकाल सकते। अगर इन सब का मुश्तरक फ़र्क सेम आया, यकसा आया, तो जो हम इसे हिसाबी तसाउत कह सकते हैं, वरना ये हिसाबी तसाउत नहीं होगा। आपका जो पहली मश्क है मतलब 3.1, उसमें सारे के सारे पहले सवाल में यही सवाल है कि मुश्तरक फ़र्क मीन्स उसने पूछा है कि हिसाबी तसाउत ये है या नहीं है। अगर हिसाबी तसाउत हो तो इनमें से हर एक का मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। यही आपका 3.1 का पहला सवाल है। तो यहाँ तक की वीडियो में आप 3.1 का पहला सवाल कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, मैंने 3.1 के पहले सवाल का 5वां सवाल जो है वो लिया है। इसमें उसने कहा है कि ये हिसाबी तसाउत है या नहीं है, मालूम कीजिए। अगर हिसाबी तसाउत हो तो इनमें से इनका मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। तो हम पहली चीज़ जवाब लिखेंगे, सबसे पहले तो जवाब, फिर हम T1 लिखेंगे 0, क्योंकि पहला जो है तो 0 दिया हुआ है। T2 लिखेंगे हम वज़ा 4, T3 लिखेंगे हम वज़ा के 8 और T4 लिखेंगे हम वज़ा के 12। चौथे नंबर पे 12 मौजूद है। ये जो T1, T2, T3, T4 जो है दोस्तों, तो ये n है, n की वैल्यू है T1, Tn बराबर 1, Tn बराबर 2, ये n की वैल्यू है दोस्तों। क्योंकि हमने यहाँ सीखा है कि ये जो पहला अदद रहता है वह n बराबर 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, इसमें उसने पूछा है ये हिसाबी तसाउत है या नहीं है। तो हम इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं दोस्तों। अगर सारे ये डिफरेंस अगर यकसा आ गए तो हम कह देंगे हिसाबी तसाउत है। तो d किस तरह निकालेंगे हम, d बराबर T2 माइनस T1। T2 है वज़ा 4, वज़ा का निशान ये वाला क्या है 0, तो वज़ा 4 वज़ा 0 मीन्स वज़ा 4 में से कुछ भी नहीं जा रहा, मतलब कि वज़ा के 4, ये D1 निकल गया अपना। ठीक है, इसी तरह D2 निकालते हैं, वो कैसा निकालेंगे, T3 माइनस T2, T3 से कम T2 माइनस T2 बराबर T3 कितना है वज़ा 8, वज़ा ये वाला T2 कितना है वज़ा 4। देखिए यहाँ पर भी पहले से वज़ा है और सिर्फ T2 की वैल्यू वज़ा 4 है। तो यहाँ पे एक वज़ा लिखने की गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वज़ा जो है तो वो ये है। अब T2 भी वज़ा में है तो वो अलग से वज़ा के 4 आएंगे। ठीक है, वज़ा, अब ये वज़ा है और ये वज़ा 4 है, इन दोनों में ये वज़ा जमा हो जाएंगी। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है बच्चों। अगर आप इसमें कंफ्यूज है वज़ा जमा में कि कब वज़ा आएंगी कब जमा आएंगी, ज़रब हुआ तो जब क्या होगा, अगर दोनों वज़ा के उनकी वज़ा हो रही तो क्या होगा, तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो T2 क्या आ जाएगा वज़ा के 8 जमा के 4, वज़ा दी हुई है तो दोनों में वज़ा होंगी ही होंगी, लेकिन बड़ा कौन सा है 8 है, 4 और 8 में से जाहिर सी बात है 8 बड़ा है। तो जवाब को अलामत भी वज़ा की ही आएंगी, दोनों में वज़ा होंगी, जवाब को अलामत भी वज़ा की आएंगी क्योंकि 8 बड़ा है, तो इनकी वज़ा होंगे तो जवाब 4 आ जाएगा। D2 आ गया वज़ा 4। अब D3 निकालते हैं, T4 वज़ा T3, T4 है वज़ा के 12, वज़ा ये वाली T3 की वैल्यू क्या है वज़ा के 8, तो अलग से वज़ा के 8, ये वज़ा यहीं रहेंगी और ये T3 वज़ा के 8 कॉस में हम लिख देंगे। तो वज़ा 12 वज़ा जमा 8, दोनों में वज़ा है मतलब वज़ा होंगी, दोनों में से एक को वज़ा लगा है तो वज़ा होंगे। बड़ा 12 है मतलब जवाब को भी वज़ा का निशान आएगा और वज़ा होंगे तो बचेगा कितना 4, D3 आगे 4। अब देखिए मुश्तरक फ़र्क सब यकसा है, D1 भी वज़ा 4, D2 भी वज़ा 4, D3 भी वज़ा 4। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये दिया हुआ तवातिर क्या है हिसाबी तसाउत है।
और मुश्तरक फ़र्क वज़ा 4 है, ऐसा हम लिख देंगे मुश्तरक फ़र्क यानी कि डी बराबर वज़ा 4 है। दोस्तों छठा सवाल जो है तो आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो हम T1, T2 और T3 की वैल्यू लिख लेंगे फटाफट। 0.33 और T3 है 0.033। ठीक है, मुश्तरक फ़र्क निकालने के लिए हमें पता है कि D1 बराबर T2 माइनस T1। T2 क्या है भाई 0.33 वज़ा T1 0.3। दोस्तों हम 0.3 को 30 लिखे, 0.30 लिखे या 0.300 लिखे या 0.3000 लिखे, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, ये 3 पैसे ही रहेंगे। 0.3 मीन्स 3 पैसे, आप उसके आगे कितने भी ज़ीरो लगा दिए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम हमारी आसानी के लिए हम यहाँ ज़ीरो लगा देंगे, इसको 0.3 है 0.30 कर देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि इनकी वजह काफ़ी आसान हो गई है। ज़ीरो यहाँ भी 0 पॉइंट है, यहाँ भी 0 पॉइंट है, तो एक 0 पॉइंट लिख देंगे और 33 में से वजह कर देंगे 30। 33 में से वजह 30, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, है ना। तो ये आ गया, हम 0.30 भी लिख सकते हैं, ऐसे 3 भी लिख सकते हैं, D1 आ गया। ठीक है, इसी तरह D2 कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे D2 बराबर T3 माइनस T2। T3 है 0.033 वज़ा T2 है 0.33। बच्चों मैं आपको इसकी वजह एक बार बता दूं और आप जा सकते हैं, तो एक बार बता दूं इसकी वजह कि पॉइंट के नीचे बराबर पॉइंट लिखेंगे, ज़ीरो के नीचे बराबर ज़ीरो लिखेंगे, फिर ये वैल्यू लिख देंगे जैसे कि वैसी। तो शुरुआत सीधी तरफ से करेंगे कि ज़ीरो में से 3 जा रहे, तो ज़ीरो में 3 जा नहीं सकते, तो यह वाला बंदा इससे एक उधार लेगा, तो वो यहाँ लग जाएगा, वो हो जाएगा 10। अब 10 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9। इसने इसको उधार दिया था तो ये बन गया अब 2, ये 3 था, इसने एक इसको दे दिया तो ये हो गया 2। अब इसे पा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 में से 3 जा रहे, अब छोटे में से बड़े जा नहीं सकते, तो अब ये जो है तो इससे उधार लेगा, तो ये बन जाएगा 2 और ये एक इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 12 में से जाएंगे 3, 12 में से जाएंगे 3, तो कितने बचेंगे 9, ये भी 9 बच रहे। ठीक है, अब 2 में से जा रहे 0, तो 2 ही बचेंगे, 0 में 0 गए, बचे 0। 0.299 जवाब आ रहा है दोस्तों, 0.299। आप देखिए हमारा D1 D2 आया 0.299 मीन्स 2। D1 क्या आता पता है 3 पैसे। ठीक है, 3 पैसे जवाब आ रहा था इसका। इसका क्या आ रहा 2 पैसे 99 पैसे, 99 आने, जिस पिछले ज़माने में हम कहते थे जैसे आने वगैरह वगैरह होते थे, तो ये ऑलमोस्ट सेम है दो बच्चों, ऑलमोस्ट सेम है। तो हम इसे मुशाबा करके 0.3 लिख सकते हैं, 0.3 D2 को 0.3 लिख सकते हैं और D1 बराबर D2 हो जाएगा। इसका मतलब दी हुई तवातीर क्या है, साबित तसाउत है। आपको मश्क 3.1 में दूसरा जो सवाल है वो इस तरह है, अगर साबित तसाउत का पहला रुकन ए, आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अगर साबित तसाउत का पहला रुकन ए और मुश्तरक फ़र्क डी हो तब साबित तसाउत लिखिए। हमें यहाँ क्या लिखना है, हिसाबी तसाउत लिखना है। क्या दिया हुआ है ए और डी। ए किसको कहा था हमने, पहले रुकन को कहा था ए। डी हिसाबी तसाउत के जो अदद रहते इस तरह के, तो उनके बीच का डिफरेंस, उनके बीच का फ़र्क मुश्तरक फ़र्क कहलाया जाता है, जिसे हम डी कहते। तो ए और डी दिया हुआ है। यहाँ पे हमें हिसाबी तसाउत लिखना है, कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहला सवाल ले लेते हैं। ए बराबर 10 और डी बराबर 5 दिया हुआ है।
तो दोस्तों हम इसमें ए में डी जमा भी कर सकते हैं, फिर जो रुकन आएगा वो दूसरा रुकन कहलाया जाएगा। फिर दूसरे रुकन में और ये 5 यानी कि डी जमा करेंगे तो तीसरा रुकन आएगा। उसके बाद और 5 जमा करेंगे, चौथा रुकन आएगा। इसी तरह से हम इस ए में, क्योंकि पहला रुकन है तो ये माइनस भी कर सकते, 5 वज़ा कर सकते, तो दूसरा रुकन आएगा वज़ा करने के बाद, फिर और उसमें से 5 वज़ा करेंगे तो तीसरा रुकन आएगा। हम जमाया वज़ा दोनों करके हिसाब तसावुत मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जमा करेंगे। ए मतलब क्या हो जाता है, T1 भी से हम कह सकते हैं, मतलब कि T1 बराबर भी 10 है और D 5 दिया। हमारे पास दोस्तों D का क्या फार्मूला था, T2 मतलब D1 अगर हमें निकालना है, मतलब पहले दो अदद के बीच में का फ़र्क निकालना है तो उसे D1 कहेंगे। D1 बराबर T2 माइनस T1 था। ठीक है, हमें क्या निकालना है, दूसरा अदद, तवातिर का दूसरा अदद हमें निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, T2। मैंने आपको कहा था कि तवातिर में पहले अदद को T1 कहेंगे और दूसरे अदद को T2, तीसरे को T3, चौथे को T4। तो ये T2 का मतलब क्या है, दूसरा अदद निकालना है हमें। D1 क्या है, D1 क्योंकि इसने कहा हिसाबी तसावुत मालूम कीजिए, मतलब D जो रहेगा वो सेम रहेगा, D1 भी 5 रहेगा, D2 भी 5, D3 भी 5। तो D1 हमारा सेम रहने वाला है, यानी कि 5 बराबर T2 हमें मालूम करना है वज़ा। T1 10, A दिया है 10, यानी कि T1 10 दिया है, तो ये 10 हमें T2 निकालना है। ठीक है, तो हम इस 10 को, जो कि वज़ा का है, तो बराबर के दावे हाथ पे से भेज देंगे, मुंतकिल कर देंगे, किसको, इस 10 को। तो ये वज़ा का है, तो इक्वल टू के इधर आने के बाद, दावे हाथ पे आने के बाद उसकी अलामत तब्दील हो जाएंगी, वज़ा की जमा हो जाएंगी। अगर ये जमा का 10 रहता था तो इक्वल टू के इधर आने के बाद वो वज़ा का हो जाता था। तो अब ये वज़ा का 10 इक्वल टू के इधर आएगा तो हो जाएगा जमा का 10। तो 5 जैसा का वैसा जमा का 10 हो गया, 10 इधर आया, अब इधर 10 इधर चल गया तो इधर कुछ भी नहीं बचा, T2 बचा। ये कितना हो गया, 15 बराबर T2। T2 बराबर 15 लिखिए आप, या 15 बराबर T2 लिखिए, बात एक ही है। T2 हमारे पास आ गया 15। ठीक है, T2 15 आ गया, T1 तो पहले से 10 था। T3 निकाल के देखते हैं अब। T3 कैसे निकलेगा, D2 के फार्मूले से। D2 बराबर क्या था, T3 माइनस T2। अब इसे याद ऐसा रख सकते हैं कि D2 बराबर इसमें एक जमा करो T3, वज़ा इसमें एक वज़ा करो T2। D2 हिसाबी तसावुत है तो D1 तो D2, D3 सब सेम रहेंगे, मतलब D2 भी 5 रहेगा। यहाँ हम लिख भी सकते कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D है, क्योंकि उसने कहा यह हिसाबी तसावुत है। हिसाबी तसावुत में जो मुश्तरक फ़र्क रहता है यकसा रहता है। ठीक है, तो D2 है 5, T3 निकालना है भाई, तीसरा रुकन वज़ा T2 अभी हमने यहाँ पे 15 निकाला है दोस्तों, ये अभी 15 निकाला है T2, तो रख देंगे हम 15। इससे भी वज़ा के 15 उधर जाएंगे जमा के 15, तो ये हो गए जमा के 15 बराबर इधर क्या बचा, T3, 15 तो उधर चल गया, T3 बचा ओनली, यह हो गए 20, T3 आ गए 20। T4 निकाल सकते हैं, D3 से निकलेगा T4 वज़ा T3, 5 बराबर T4 निकालना है, वज़ा T3 अभी निकाला 20 वज़ा का है, उधर जाएगा जमा का, तो 5 जमा 20 बराबर T4, और ये हो जाएगा 25। T4 आ गया हमारा 25। हिसाबी तसावुत लिख देते हैं पहले दोस्तों। पहला रुकन था हमारा दिया हुआ था A, जो कि 10 था, T2 निकला 15, T3 निकला 20 और T4 निकला 25। फ़र्क अगर आप देखेंगे तो 5-5 का फ़र्क है, जो कि हमें D दिया हुआ था क्वेश्चन में, D 5 दिया हुआ था। हिसाबी तसावुत हमारा निकल गया। तो बच्चों इसी तरह से आपको दूसरे क्वेश्चन भी करने हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे D बराबर 0 दिया हुआ है, मतलब हमें हर बार इसमें 0 ऐड करते जाना है।
काय में वजह 3 में, तो 0 ऐड करे बाद जो आएगा वो दूसरा रुकन आएगा।